नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक जितना भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इंग्लिश का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के लेक्चर आपको रहेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको रहेंगे उसमें। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए जो है हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके के लिए, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश और जीके के पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और इसमें देखिए टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स रहेंगे और साथ में आपको इनका पीडीएफ भी दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर का और फिजिक्स का ये भी पीडीएफ आपको जो है वहीं पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ में हर एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका रहेगा इंग्लिश और जीके का टेस्ट सीरीज, और ये आपके मात्र ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। तो इसके देखिए देखिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो हमारा सरजी क्लासेस के नाम से है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करना और साइन अप करना, फिर उसके बाद जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन में जाने के बाद। तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इसमें काफ़ी मिनिमम अमाउंट रखी हुई है, क्योंकि देखिए 4 पीडीएफ तो आपका ऐसे ही 100 रुपीज़ के हो गए आपके, और बाकी जो 100 है तो आपके पास केवल कोर्स और टेस्ट सीरीज है। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट जो रूट वर्ड आपके थे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके जो वर्ड थे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आई होप कि वो सेशन आपने एंजॉय किया होगा। तो अब देखिए, हम जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, जो कि आपका वोकैब पे ही बेस्ड है। तो इसमें देखिए आपके सारे रूट वर्ड पे ही ये सारे बेस्ड आपके रहते हैं। तो रूट वर्ड यदि आपने उसको अच्छे से देखा होगा, तो आपको इसमें काफ़ी सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनमें आप लोग रूट वर्ड से ही आप लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो सिनोनिम्स एंटोनिम का लिस्ट जो दिया हुआ है, तो ये जो है आपका हिंदी के साथ में मीनिंग में दिया हुआ है। और ये सारे वही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं जो बराबर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट एक प्रोवाइड किया हुआ है आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों का। इसमें आपको सिनोनिम्स और यहाँ पे एंटोनिम वर्ड आपका दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे शब्द आपका दिया हुआ है और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। तो ये पूरा लिस्ट आपका है। तो आप लोग इसे स्टडी कर लेना। हम यहाँ पे आपको जो है ये पूरा डिक्टेट नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद से स्टडी करना। हम आपको यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें बस आपको यहाँ पे हम बता देते हैं किस तरीके से आपको जो है इसको स्टडी करना है। तो इसमें देखिए जो वर्ड आपके जितने भी दिए हुए हैं, तो जैसे अबेट आपका है, तो इसका शब्द का मतलब होता है हिंदी में यदि हम बात करें तो वो है आपका रोकथाम करना है। यानी कि जो है किसी को रोकथाम करते हैं, वो आपका हो गया। तो इसका सिनोनिम्स आपको दैट इज मॉडरेट हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। कि किसी चीज़ को काम मतलब मान लीजिए कि डिक्रीज हो गया या फिर काम बंद हो गया वहाँ पे, तो ये होता है आपका यहाँ पे। तो इसका एंटोनिम क्या आपका हो जाएगा, दैट इज एग्रावेट या फिर सप्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जिसमें कि ए से आपका दिया हुआ है। तो ए देखिए ये भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स कर देता है, जैसे आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है अधम। तो इसका सिनोनिम्स आपका हो गया डिसिपिकेबल और सर्वाइल आपका हो गया। और वहीं पे कमेंडेबल हो गया और प्रेस वर्थी हो गया, ये एंटोनिम्स हो गया इसके। तो अब उसी तरीके से और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एब्जॉल्व, एकॉर्ड या एक्रिमोनी या फिर एडामेंट दिया हुआ है, एडहेरेंट दिया हुआ है। तो ये सारे जितने भी दिए हुए हैं, तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है ए से लेकर जेड तक का, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके और जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए हैं। तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। हम यहाँ पे जो है एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए जो इसमें एग्जाम के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एआई एग्जाम में, आपके जितने भी एग्जाम के आपके एटीसी का या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशन का हो, तो उनका ही यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो इसमें आपको हम लोग बताएंगे एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। ये आपका एंटोनिम से है, यानी कि जो शब्द दिए रहेंगे तो उसका एंटोनिम्स के आपको बताने होंगे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछे गए थे कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया हुआ है आपका, उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो यानी कि एंटोनिम से है। तो क्वेश्चन देखिए दिया आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल। तो देखिए फ्लेक्सिबल होता है तो इसका मतलब होता है कि एबल टू बेंड और मूव इजिली विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि जो बिना ब्रेक किए हुए वो मूव कर सके, उसके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो इजिली मूव कर सके। जिसमें हिंदी बोलते हैं हम लोग लचीला हो जिसपे, या फिर लचकदार हो, जैसे रबर आपका हो गया। तो ये होता है फ्लेक्सिबल का मतलब। तो इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका रिजिड। यानी कि जो रिजिड हो, जिसे अगर हम लोग ब्रेक करें उसको तो वो टूट जाएगा आपका, अगर उसको हम लोग मोड़े तो।
तो ये रिजिड आपका क्या होगा, इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। आपको यहाँ पे करेक्ट एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पहचानना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका होगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका, दैट इज सेकुलर वर्ड है। तो सेकुलर देखिए इसका मतलब होता है कि नॉट कंसर्न विद ए रिलीजन, यानी कि किसी भी रिलीजन से वो कंसर्न ना हो। तो इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। तो इसका एंटोनिम क्या आपका हो जाएगा, दैट इज रिलीजियस हो जाएगा, यानी कि जो रिलीजियसली पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें भी आपको अपोजिट वर्ड आपको बताना, ऑपोजिट ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपका दिया हुआ है। जैसे कॉमन आपका है, तो देखिए कॉमन का इसका मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो हैपनिंग करता हो या फिर जो ऑफन पाए जाते हैं बहुत ही जगहों पे, और यूजुअली जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल। इसका मतलब होता है कि ये बहुत सारे स्थानों पर पाए जाने वाले या फिर होने वाले जो रहते हैं सामान्य या फिर आम चीज़ हो गया, ये होता है कॉमन का मतलब। तो इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका रेयर। रेयर का मतलब होता है कि जो आपको मिले ही ना, बहुत ही मुश्किल से मिले, अगर कहीं पे मिलता भी है तो जो सामान्य ना हो। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन 2 दैट इज रेयर आपका हो जाएगा। और ये सारे सिंपल वर्ड है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में भी। तो ये सारे आपके एग्जाम पे ही क्वेश्चन आपके आए, तो कोई ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना हमने आपको दिया हुआ है लिस्ट में उतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है आराम से आपका हो जाएंगे तैयारी। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ इसमें अपेरेंट है। तो देखिए अपेरेंट का मतलब होता है कि क्लियर होना, यानी कि जो इजली हमें दिख जाती है, यानी कि स्पष्ट या फिर प्रकट या प्रत्यक्ष हो जो हमारे सामने। तो ये होता है अपेरेंट का मतलब। तो इसका देखिए जस्ट एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये होगा ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर का देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जो मतलब इजी से हम देख भी नहीं सकते और ना तो उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये होता है ऑब्सक्योर का मतलब। तो जस्ट अपेरेंट का मतलब इसका एंटोनिम क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज ऑब्सक्योर। तो यानी कि ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे जो मीनिंग है ऑब्सक्योर का, तो ये लिस्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जिसमें कि आपको कुछ ऐसे प्रीफिक्स ऐड करना रहते हैं जिसका निगेटिव मीनिंग होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था एग्जाम में कि चूज द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ ए वर्ड, एंटोनिम ऑफ ए वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स इन। तो इन लगाने से बहुत सारे वर्ड में जो है उसका एंटोनिम बना देता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसमें ये जो है प्रीफिक्स इन नहीं लगा हुआ है, मतलब उसका एंटोनिम ये करके नहीं बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, ये जितने भी आपके रहते हैं जो प्रीफिक्स लगते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो इसका तो हमने आपको बहुत सारा ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको पहले वोकैब करा दिया था, ताकि अब जो है आपको बाकी चीज़ों अब काफ़ी आसान लगेगी। तो यहाँ पे हमने और भी लिया हुआ है जिसका निगेटिव मीनिंग होते हैं, जैसे कि एंटी है, तो इसका होता है अगेंस्ट या फिर अपोज टू किसी भी चीज़ के समथिंग। जैसे आपका हो गया एंटी गवर्नमेंट हो गया, एंटी रेसिस्ट हो गया, एंटी वार आपका हो गया। तो ये एंटी लग के ही आएगा, उसके बाद शब्द आपका रहेगा। फिर उसके बाद जैसे डी है आपका, तो डी का देखिए इसका होता है मीनिंग होता है रिवर्स करना या फिर चेंज कर देना। जैसे डी क्लासीफाई आपका हो गया, क्लासीफाई है लेकिन डी लग गया तो उसको फिर से रिवर्स कर देना। तो ये चीज़ आपका है, यहाँ पे आप लोग वहीं से देख सकते हैं। डीमोटिवेट आपका तो मोटिवेट होना, तो ये आपका पॉजिटिव ही था, निगेटिव लगा दिया डी लगा दिया तो ये निगेटिव बना दिया इसका। उसी तरीके से डाउन आपका है, तो इसका होता है रिड्यूस करना या फिर लोअर करना। फिर उसके बाद देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला, जैसे आई एल है, आई एम है, या फिर इन है, या फिर आई आर है। तो ये जो वर्ड आपको कहीं पे भी प्रीफिक्स में मिलेंगे ना, तो इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि निगेटिव ये बना देता है। तो जैसे आपका दिया हुआ है इलीगल, लीगल है लेकिन उसमें आई लग गया, इलीगल आई एल लग गया तो ये इलीगल बना दिया, तो ये इसका निगेटिव बना दिया। उसी तरीके से पॉसिबल है तो उसमें आई एम लग गया तो ये इम्पॉसिबल, तो ये क्या हो रहा है उसको निगेटिव बना दिया। उसी तरीके से इनसिक्योर है, तो सिक्योर आपका पॉजिटिव मीनिंग होता है लेकिन आई एन लग गया तो ये इसका निगेटिव बना दिया। उसी तरीके से इरेगुलर आपका है, तो रेगुलर आपका होता है जैसे कोई रोजाना जो चीज़ हो, और इरेगुलर लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका निगेटिव बना दिया। तो ये जितने भी आपके दिए हैं ना, तो इन सभी का मतलब नॉट होता है आपको जहाँ भी ये प्रीफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से इंटर का मतलब होता है बिटवीन। मिस आपका है तो इसका मतलब होता है कि इनकरेक्ट या फिर बैडली हो गया। तो ये सारा चीज़ हमने आपको वहाँ पे भी बताया हुआ है, जो रूट वर्ड हमने जो है कवर किया हुआ था। फिर उसके बाद नन है, तो इसका भी देखिए मतलब होता है नॉट। पोस्ट का इसका मतलब होता है आफ्टर, जैसे पोस्ट इलेक्शन यानी कि आफ्टर हो गया। और प्री का मतलब होता है बिफोर। फिर उसके बाद देखिए री है आपका, तो री का मतलब होता है अगेन, जैसे रिकंसिडर, तो इसमें कंसिडर है और फिर से इसमें री लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अन है, तो अन का मतलब होता है रिमूव करना या फिर रिवर्स करना, जैसे
अनडू हो गया आपका, डू है और इसमें अन लगा हुआ था, यानी कि उसको फिर से वहाँ से रिवर्स करना हो गया। फिर उसके बाद अंडर है, तो अंडर का मतलब होता है कि लेस देन या फिर बीनीथ। और अप आपका है तो आपका मतलब होता है कि मेक और मूव हाइयर हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में किस तरीके से ये पूछा गया था। तो इसमें आपको वो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको कि जो कि एक एंटोनिम नहीं है, जिसमें कि प्रीफिक्स इन लगा के उसको बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको बहुत सारे वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है इंक्रीमेंट, इनक्यूरेबल, इनकंसिस्टेंट या फिर इनकम्पेरेबल। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ वर्ड आपका इसमें इनक्यूरेबल, इनकंसिस्टेंट या फिर इनकम्पेरेबल, तो ये सारे जो है ना, तो ये इन लग के इनका एंटोनिम बनाया गया हुआ है। जैसे क्यूरेबल आपका है तो कोई चीज़ क्योर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें इन लगा दिया था यानी कि वो क्योर नहीं किया जा सकता है, तो ये इसका जो है करेक्ट मतलब एंटोनिम यह बना हुआ है। लेकिन इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी आपका दिया हुआ है। जैसे कंसिस्टेंट का ही मतलब होता है कि जो कोई काम में करता रहा हो, हमेशा निरंतर रहा हो उसमें। लेकिन इन लग जाती है, इसको निगेटिव बना दिया। उसी तरीके से कंपेरेबल है और इसमें इन लगा हुआ है, तो कंपेयर का मतलब होता है कि हम किसी से उसका जैसे बराबरी करते हैं या फिर उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करके चलते हैं, तो इसमें इन लगा हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव बना देगा। तो ये तीनों तो एंटोनिम तो है इन लग के, लेकिन इसमें जो इंक्रीमेंट आपका लगा हुआ है तो इसमें देखिए क्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। ये इंक्रीमेंट ये एक शब्द ही होता है पूरे तरीके से, तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं है इन लगाने के बाद। तो इंक्रीमेंट का देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज द अमाउंट और द डिग्री बाई वो समथिंग चेंजेज, यानी कि जो किसी चीज़ के एक एक्सटेंट से जो चेंजेस हुआ है किसी चीज़ में, तो ये आपका है इंक्रीमेंट का मतलब। ये पूरे तरीके से ये कोई नेगेटिव नहीं बनाया गया हुआ इन लगा के, तो यही आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रीफिक्स इन लगता है तो ये ऐसे शब्द में लगाते हैं हम लोग कि जिनका निगेटिव बनाया जा सकता है इन लगा के। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें इन आई एन तो लगा रहेगा लेकिन वो उनका जो है निगेटिव मीनिंग नहीं बनाता है। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो ये चीज़ आपको कब आएगा समझ में, जब आप लोग पूरी तरीके से रूट वर्ड आपको पते होंगे और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड रहते हैं आपके। फिर अगला देखिए, यहाँ पे भी उसी तरीके से क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय द वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स आई एम। तो इसमें आई एम का है, तो आई एम से भी देखिए बहुत सारे वर्ड आपके रहते हैं जिनका एंटोनिम बनाए जाते हैं उसके। तो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है इम्पैसिव, इम्पर्टिनेंट, इम्परसेप्टिबल और इम्प्रेशन। तो इसमें देखिए इसमें तीनों जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है आई एम के साथ मिल के एक एंटोनिम बनाया गया हुआ है। लेकिन इसमें जो इम्प्रेशन आपका दिया हुआ है तो ये किसी का एंटोनिम नहीं है, आई एम के साथ ही ये यूज होता है। तो इम्प्रेशन का देखिए मतलब होता है कि कोई भी आइडिया या कोई फीलिंग हो गया, कोई ओपिनियन हो गया, कि जिससे हम लोग मान लीजिए कि आ जाते हैं, गेट कर लेते हैं हम लोग किसी चीज़ से। तो ये है इम्प्रेशन, किसी के साथ हम इम्प्रेशन जमा लेते हैं, यानी कि उसके साथ हम लोग अच्छा कर लेते हैं, एकदम से एक तरीके से ओपिनियन बना लेते हैं कि हम उसके सामने अच्छा है। तो ये होता है इम्प्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे। लेकिन ये किसी का एंटोनिम नहीं है आई एम। जैसे प्रेशन है तो प्रेशन कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया आपका पैसिव, तो पैसिव एक वर्ड है, इसमें आई एम लगा हुआ तो ये निगेटिव बन गया है। उसी तरीके से पर्टिनेंट है तो इसका भी एक वर्ड है, आई एम लगा हुआ तो इसने निगेटिव बन गया है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है आपका कि आई एम परसेप्टेबल, तो परसेप्टेबल एक वर्ड आपका है, इसमें आई एम लगा हुआ तो ये निगेटिव बना दिया है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है एंटोनिम जिसमें कि आई एम वर्ड करके बनाए गए हैं, तो वह है आपका ऑप्शन 4 दैट इज इम्प्रेशन। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको चूज करना है गिवन वर्ड का। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आपके आएंगे इसमें, प्रीफिक्स कौन सा लगा के नहीं बनाया गया हुआ है एंटोनिम उसका, और साथ में सिंपल आपको पूछ देगा कि इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे दिया आपका ऑब्स्ट्रक्टेड। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टॉप करना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसे होने से स्टॉप कर देना, कोई भी बॉडी हो या फिर किसी भी पर्सन को हो गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ में आपका जैसे दिया हुआ है वर्ड इसमें जो आपको सेलेक्ट करने हैं इसमें से, अनहिंडर्ड होगा कि क्लोज्ड होगा या फिर कंफ्यूज होगा फिर ब्लॉक्ड होगा। तो इसका देखिए ऑब्स्ट्रक्टेड जो था ना आपका यहाँ पे, तो ये इसका मतलब था कि स्टॉप कर देना किसी को। तो इसका जस्ट एंटोनिम का क्या होगा, दैट इज अनहिंडर्ड आपका हो जाएगा। तो अनहिंडर्ड का देखिए इसका मतलब होता है कि विथ नथिंग स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग समबॉडी, यानी कि किसी को हम लोग जो है बिना कोई को बाधा के उसे कोई स्टॉप भी नहीं कर रहे, बिना कोई बाधा के वो काम चल रहा है, अनहिंडर्ड है। हिंडर्ड का मतलब होता है कि जैसे किसी बाधा कर, अन लगा होता है निगेटिव बना दिया है। तो सिंपल इसका क्या आपका हो जाएगा एंटोनिम, ऑब्स्ट्रक्टेड का अनहिंडर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। बाकी क्लोज, कंफ्यूज और ब्लॉक्ड है तो ये कोई यहाँ से रिलेशन ही नहीं बनता है जो वर्ड आपका दिया हुआ है। तो आपको जो है सभी के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगला देखिए आपको एंटोनिम बताना है वर्ड डिसीट का।
तो देखिए जो डिसीट जो वर्ड आपका है तो इसका मतलब होता है कि दैट इज एक्ट और द प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग, यानी किसी को धोखा देने का एक प्रक्रिया जो होता है, यानी कि एक्ट जो रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिसीट बोलते हैं हम लोग। जिसमें कि ये उस समय किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई पर्सन को अपना गोल अचीव करना हो, जिसमें कि उसे किसी को धोखा देनी होती है, तो उस सेंस में वो लोग डिसीट का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका जस्ट एंटोनिम क्या आपका हो जाएगा, दैट इज होनेस्टी। तो होनेस्टी ही इसका डायरेक्ट मतलब एंटोनिम आपका हो जाएगा, जिसमें कि ईमानदार होते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी प्रिटेंस है या फिर जो आपका फ्रॉड है या ट्रिक है, तो ये सारे कोई रिलेशन नहीं बनते हैं यहाँ से। तो आपको एग्जैक्ट जो है इसका वो आपको आंसर को चूज करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका दिया रहेगा, जैसे कि सेंटेंस आपका दिया रहेगा यहाँ पे, और उसमें से कोई एक वर्ड आपका रहेंगे जो अंडरलाइन किया रहेगा, और आपको बताना होगा कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक सेंटेंस करके दिया रहेगा, तो इसमें देखिए आपको थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ने के बाद ये समझना होगा, और उसी के संदर्भ में ही आपको एंटोनिम ढूंढने होंगे। जैसे दिया हुआ है कि आई ट्राई टू फॉरगो द चांस टू शो माई लीडरशिप स्किल्स टू माई टीचर सो दैट माई फ्रेंड who was always held get a chance to be the class monitor for this month। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बताया जा रहा है कि चांस देने की बात कही जा रही है लीडरशिप स्किल दिखाने का किसी टीचर को एक स्टूडेंट के द्वारा, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वो दिखाना चाहता है यहाँ पे। तो इसमें दिया हुआ है ट्राई टू फॉरेगो। तो फॉरेगो का यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से रिफ्रेन करना या फिर एब्सटेन करना, यानी कि वो करना ही नहीं चाहता या फिर गिव अप कर देना होता है यहाँ पे। तो ये होता है फोरेगो का मतलब। लेकिन इसका आपको एंटोनिम बताना है तो क्या होगा, इसका ग्रैब हो जाएगा। ग्रैब का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी जब भी मिले तो उसे जो है हमें तुरंत कर लेना है, यानी कि उस पर तत्पर रहना है करने के लिए। तो फोरेगो का मतलब होता है अब्सटेन करना है, किसी चीज़ को काम करने में मन ही ना लगाना, या फिर वहाँ पे जो है वहाँ से चले जाना हो गया एक तरीके से। तो ग्रैब क्या होगा, जस्ट एंटोनिम इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सेंटेंस अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि कोई चीज़ जो है वो छोड़ना चाहता है इसको, यानी कि वो उससे अब्सटेन होना चाहता है। तो ये चीज़ आप लोग सेंटेंस पढ़ के भी समझ में समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अगर करेक्ट मीनिंग भी नहीं पता रहेगा तो ग्रैब इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा डायरेक्टली। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द अनदर वर्ड बाय द वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स डिस। अब यहाँ पे देखिए डिस है आपका यहाँ पे, तो इसका आपको बताना है कि कौन सा एक एंटोनिम नहीं है जो अलग के बनाता है डिस का। तो डिस भी देखिए ये भी निगेटिव मीनिंग देता है किसी का, तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया भी था। तो इसमें देखिए दिया आपका डिसप्रपोर्शनेट दिया हुआ है, डिससेटिस्फैक्शन दिया हुआ है, डिसरिप्यूटेबल दिया हुआ है, डिस्टिंग्यूश दिया हुआ है। तो इसमें देखिए तीनों जो वर्ड आपके हैं तो ये जैसे एंटोनिम बनाए गए हुए हैं डिस वर्ड लगा के, लेकिन जो डिस्टिंग्यूश जो आपका दिया हुआ है तो ये कोई एंटोनिम नहीं है। तो डिस्टिंग्यूश का मतलब होता है कि डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना बिटवीन टू थिंग्स या फिर दो पीपुल के बीच में। तो आपने ये बहुत बार सुना भी होगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, यानी कि दोनों के बीच में आप लोग क्या डिफरेंसेस है वो निकालिए। तो ये कोई एक नेगेटिव जो है कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बनाया गया हुआ है एंटोनिम या फिर इसमें प्रीफिक्स ऐड करके। ये सिंपल वर्ड ही आपका, ऐसे आप नहीं बना सकते हैं कि इसमें स्टिंग्यूस है और इसमें डिस लगा हुआ है, तो ये चीज़ आपका क्या होगा, ये गलत है। तो ये आपका क्या है, कोई एंटोनिम नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में अब आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रीफिक्स के साथ में निगेटिव वर्ड बनाए जाते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिसप्रपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट है इसमें डिस लगा हुआ है, उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन है इसमें डिस लगा हुआ है तो निगेटिव बना दिया। उसी तरीके से रिपीटेबल है इसमें डिस लगा हुआ है तो इसको भी निगेटिव बना दिया। तो ये तीनों जो है वर्ड बनाए गए हैं निगेटिव वर्ड मीनिंग बनाए गए हैं, इसका एंटोनिम बनाए गए हुए हैं बाय द वर्ड एडिंग डिस। तो ये सारा चीज़ आपको तब क्लियर होगा जब आप लोग अच्छे से समझे होंगे प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने इसीलिए जो है वोकैब का पोर्शन आपको पहले ही बता दिया है और रूट वर्ड आपको ऑलरेडी बता दिया है हमने। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एंटोनिम के क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे एग्जाम्स में वो हमने आपको पूरा करा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है क्लास को कंटिन्यू रखे रहेंगे। और रही बात आपका इंग्लिश के और भी क्लासेस का, तो वो हम बहुत ही जल्द आपका ये फिनिश करा देंगे। आप लोग भी थोड़ा सा स्पीड अप पकड़िए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है ये पोर्शन मार्च के मिड तक हम आपका पूरा कंप्लीट करा दें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में अब आ रहे होंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के मंग भी वीडियो को शेयर करना। और देखिए हमने जो है इसका ऑलरेडी कोर्सेस एक लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स, और उसमें जीके का भी हमने पोर्शन ऐड किया हुआ है जिसमें कि आपको इनका पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में जो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे उसमें करंट अफेयर का भी और फिजिक्स का भी। तो ये सारा चीज़ आपको जो है कोर्स में आपको ये मिल जाएंगे। तो हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ, ओनली 199 रुपीज़ का ये प्राइस आपका है। तो इसका जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम लोग ऐप पे ये सारा चीज़ करा रहे हैं, तो ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है उसे बाय कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।